राम राम बंधुओं। अब मैं आज के इस प्रसंग में कवियों की वंदना करूंगा। श्री रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने ये जो प्रसंग है कवियों की वंदना के लिए रखा है। कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गावो। कहीं रघुपति के चरित अपारा, कहीं मति मोर निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूं न चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। कहां तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहां संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जहि मारुत गिर मेरु उड़ाई, कहूं तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में आती है। अपने आप को रुई कहा है उन्होंने, है ना। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहीं जासु गुण कहीं रंगीन अंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति पार नहीं पाकर ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कहते वे सदा जिनकर गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदब कहे बिन रहा न कोई। तहां वेद अस न कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाका। यद्यपि श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहता। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीह रूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तें धर दे चरित कुल कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय जन पर ममता अति छो, जय करुणा कर कीनन को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही करते हैं, क्योंकि भगवान परम कृपालु और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहीं पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी की गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बताते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहीं औनाई राम पद पाथा। मुनि प्रथम हरि कीरत गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से, उसी महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है भाई। उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नप सेतु कराई। चढ़ पिपीली कहूं परम लघु, बिन श्रम पार ही जाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर पाऊंगा। एक प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हो रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर
मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदो तिनके रे, पूर्वों सकल मनोरथ मेरे, कलि के कवि ने करो परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा तिन हर चरित बखाने, भय जो अहि जे हुई हैं आगे, प्रणवों सपई कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिश्चंद्र का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देव बरदानु, साधु समाज धनित बसन मानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही, सो श्रम बादि बाल कवि करे। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भल सोई, सुर सर सम सब कहि हित होई, राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस अस मोहि अदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हुई कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरति विमल, सोई आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराए रिपु, जो सुनि करई बखान। चरित पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सोना होई बिन बिमल मति, मोई मति अति बल थोर, करूं कृपा हरि जस कहूं, पुनि पुनि कहो निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि को विदरक बर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनि सूरज लगी, मोह पर करो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझकर कृपा करें। अब इन चौपाइयों में, दोहों में तुलसीदास जी ने कवियों की वंदना की। किसी भी प्रकार के कवि, उन्होंने कहा कि जो पहले कवि हो गए वो, और जो आगे आने वाले कवि हैं वो, लेकिन उसमें उन्होंने एक क्लास लगाया है। तो क्लास क्या है कि ऐसे कवि जिन्होंने श्री हरि की वंदना की है, जिन्होंने हर के प्रभु के चरित्र का वर्णन किया है, राम कथा का वर्णन किया है ना, उन्हीं कवियों की बात। क्योंकि अगर उसमें राम कथा नहीं है किसी ऐसी कविता में, तो उनका मानना यह है कि फिर उस कविता को करना ही बेकार है। उन्होंने कहा है कि मतलब कविता किसी सांसारिक व्यक्ति की प्रशंसा में करने वाली चीज नहीं है। अगर उसमें किसी सांसारिक व्यक्ति की प्रशंसा की गई है तो उस कविता का कोई महत्व नहीं है। वो उसमें तभी महत्व है जबकि उसमें भगवान राम की कथा का वर्णन किया गया है। और फिर उन्होंने अनेक रूपों से, फिर उन्होंने बार बार, जैसा कि हमने बताया ना कि अलंकारों का वर्णन करते रहते हैं, तो उसमें उन्होंने फिर से अपना ज्ञान प्रकट किया है। उनका ज्ञान का प्रकटीकरण हुआ है बहुत जगह। उन्होंने तरह तरीके से बताया है कि किस तरीके से जो बड़े बड़े कवि होते हैं, उनकी अगर हमको जरा से भी कवि मतलब वो मिल जाए, उनकी जरा सी भी दया दृष्टि हमारे ऊपर हो जाए, तो हमारी भी कविता जो है ये, चूंकि हमने इसमें केवल राम कथा का वर्णन किया, इसलिए ये कथा भी हमारी कुछ लोगों को अच्छी लगने लगेगी, कुछ लोगों को सुहावनी लगने लगेगी। और जो हमारी थोड़ी सी बुद्धि है, उससे मैं अपनी बार बार आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ, बार बार निहोरा करने वालों बिल्कुल विनय होकर विनती कर रहा कि मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप जो है हम पर कृपा करें, जिससे कि हम जो है हरि यश का वर्णन कर सकें। तो आज हम लोग अपनी कथा को यहीं विश्राम देते हैं।
और आगे दूसरी जो इसके आगे की कथा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। राम राम।